हे फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाठिया एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारा मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखिए, बेसिक सी बात है कि वीडियो आपके लिए ज़रूरी क्यों है। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है जब आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक को अपने उस लेवल तक करना चाहते हैं जब आपके सेकंड ग्रेड का, मास्टर कैडर का या किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स के अंदर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का ये टॉपिक देखने को मिलता है, तो वो लेवल का टॉपिक आपका यहाँ पर अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो इनफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स के लिए हम सिंपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है जिन्हें रोज एंड कॉलम्स में एडजस्ट किया होता है, यानी कुछ रोज में या कुछ कॉलम्स में एडजस्ट करके उनको हम नंबर्स को लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर्स हैं। अगर हम इनके कुछ अरेंजमेंट रोज एंड कॉलम में इनको सेट कर दें, जैसे 1 2 3 4, तो ये हमारे पास, और इन्हें हम इस तरह के फुल ब्रैकेट्स में, क्लोज ब्रैकेट्स में अगर हम इन्हें पैक कर देते हैं इस तरह के ब्रैकेट्स में, कोई किसी भी तरह के ब्रैकेट्स हो सकते हैं, जैसे ये ब्रैकेट्स हो सकते हैं, करली ब्रैकेट्स हो सकते हैं, या फिर इस टाइप से डबल लाइन के थ्रू भी हम इनको पैकअप कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम एलिमेंट्स के अरेंजमेंट्स करें कुछ रोज में और कुछ कॉलम्स में, तो हम उसे कहेंगे जी मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उनको पहले लिखा जाएगा m इंटू जितने कॉलम्स होंगे उन्हें हम n बोलते हैं, तो ये m इंटू n जो है ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है जी। बेसिकली अगर हम इसके जनरल ऑर्डर की बात करें कि मैट्रिक्स में हमें ये तो पता चल गया कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है। अब हमें ये जानना है कि जनरल मैट्रिक्स कैसी होती है। देखिए, जनरल मैट्रिक्स क्या होती है। फर्स्टली हम ये एक जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट, देखिए जो मैट्रिसेस होती है उनको हम कैपिटल जो है अल्फ़ाबेट्स उनसे शो करते हैं, और मैट्रिक्स के इंटरनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से जनरली शो करते हैं। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखिए रो हमारी 1 है, कॉलम भी हमारा फर्स्ट है, सो ये हो जाएगा जी A11, यानी कि रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो बेसिकली हमारे एलिमेंट की जनरल फॉर्म क्या हो जाती है जी, AIJ। ठीक है जी, यानी कि I nth रो, यानी जो भी रो का नंबर है, और J हो जाएगा जी, सॉरी nth नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ith कि ith रो में और jth कॉलम में। ठीक है जी, यानी कि इस रो में है और इस कॉलम में है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर रो तो हमारी फर्स्ट ही चल रही है, बट कॉलम हमारा सेकंड हो गया, तो ये हो जाएगा A12, नेक्स्टली हमारा हो जाएगा A13। सो इस तरह से मान लीजिए ये हो गया हमारा A1n, यानी कि फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। ठीक है जी। सेकेंडली अगर यहाँ पर सेकेंड रो आ गई तो ये हो जाएगा जी रो सेकेंड, बट कॉलम अभी फर्स्ट है, यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से ये जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड इस टाइप से यहाँ पर जाएगा जी सेकेंड रो है बट कॉलम हमारा nth कॉलम है। ठीक है जी। तो इस टाइप से सॉन अप टू, यहाँ पर मान लीजिए nth रो है फर्स्ट कॉलम, फिर वही सेम nth रो एंड सेकेंड कॉलम, सॉन अप टू n रोज n कॉलम्स, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए हम यहाँ पर कॉलम्स को हम लेते हैं जी n में और रोज को हम लेते हैं m में। ठीक है जी, तो ये हो गया m। ओके, सो फाइनली हमारे पास लास्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, m इंटू n। ठीक है जी, तो ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है। तो सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन क्या होती है जी, AIJ। ओके, जिसमें I होता है नंबर ऑफ रो और J होता है जी हमारा नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है जी m इंटू n। ठीक है जी, m होता है नंबर ऑफ रो एंड n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स नोटेशन की सिंपली हम देखें तो सिंपली A B C D, तो ऐसे कैपिटल लेटर्स में हम बेसिकली हमारी जो नोटेशन है करते हैं। और एलिमेंट्स की देखिए, ये तो मैट्रिक्स का नोटेशन है। ठीक है जी, ये तो मैट्रिक्स का है, और एलिमेंट्स के लिए हम लेते हैं जी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, यानी कि स्मॉल लेटर्स हम यहाँ पर लेते हैं एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। ओके, तो कुछ नोटेशंस हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी किसी भी तरह की नोटेशंस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, चाहे आप इनको इस तरह के ब्रैकेट में दिखाएं या फिर आप इसको इस तरह के ब्रैकेट में दिखाएं।
ठीक है जी। या फिर आप इन्हें इस तरह के करली ब्रैकेट्स में दिखाएं, या फिर एक और मेथड है कि आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं पैरेलल 2 लाइंस लगाकर। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं किसी भी मैट्रिक्स को शो करने का या रिप्रेजेंट करने का, यानी उसकी नोटेशन का वे है ये, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, उसमें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो मैट्रिक्स को डिनोट किया कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर हम एलिमेंट्स ले रहे हैं लाइक 1 3 4 2 5, कुछ भी एलिमेंट्स हम एक बार रैंडमली ले रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। इसमें अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के लिए हम देखेंगे टोटल हमें पता है m इंटू एन होता है। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज इसके अंदर है जी 3 रोज हैं। सो 3 इंटू कॉलम्स कितने हैं जी, कॉलम्स भी 3 हैं। सो ये 3 इंटू 3 मीन्स 9 इसका ऑर्डर हो चुका है, ठीक है जी। इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि A31 की वैल्यू बताओ, A23 की वैल्यू बताओ, इसका मतलब है कि थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा। तो थर्ड रो हमारी ये है और फर्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा जी 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। A23 का मतलब होता है जी, ये फर्स्ट जो होती है वो नंबर ऑफ रो होती है। सो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट हमारा हो जाएगा 7। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से किसी भी किसी भी उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स का यूज़ क्या होता है बेसिकली स्टैटिक्स में या इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं, तो मैट्रिक्स बहुत ही वैरायटी ऑफ यूजेस हैं इसके, अलग अलग मैनेजमेंट में, साइंस में, तो हर जगह इसका रोल होता है। जैसे इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई मैट्रिक्स हमें चाहिए क्यों होती है। देखिए हमारे पास कोई भी जैसे इक्वेशन आई है 2x + 3y - 5z = 4, ठीक है जी। x + y + 2z = 5, ठीक है। तो इसे मैट्रिक्स में हम कैसे कर सकते हैं जी, तो यहाँ से x = हमारी हो जाएगी जी 2 3 - 5, यानी कि इनके जो है कोफिशिएंट्स हम यहाँ पर लेंगे 1 1 एंड 2, ठीक है जी। यहाँ पर 1 1 एंड 2 ये कोफिशिएंट्स हमने ले लिए, तो इस टाइप से हम इसे मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन हमने कर ली है। अब हम देखते हैं जी मैट्रिक्स के टाइप्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है और ये जानने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट कई बार इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं और बार बार जब ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग यहाँ पर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए तो हमने एक हेडिंग ले ली है हमारी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो हमारा फर्स्ट टाइप हमारा मैट्रिक्स का क्या होता है जी, फर्स्ट टाइप होता है जी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगल से हम समझते हैं जिसकी बोथ साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है जी। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई ऐसी 2/3 की मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारी जो है रोज 2 हों लेकिन कॉलम्स कितने हो जी 3 कॉलम्स हों, ठीक है। या फिर कोई ऐसी हमारी मैट्रिक्स बन जाए जिसमें मान लीजिए इस टाइप से 2 and 3, इसमें 1 रो है एंड कॉलम 2 है, ठीक है। मीन्स कभी भी रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना आए तो वो हमारी हो जाएगी जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड टाइप की बात करते हैं, अगर रेक्टेंगुलर नहीं होती है, हो सकती है कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के एग्जैक्टली इक्वल हो, ठीक है जी। जैसे 1/1 की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, या फिर हमारी 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, 3/3 की, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए हमारे, इक्वल होने चाहिए, तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, माइक थोड़ा सा साइड में सही कर लेते हैं इसको। ओके, सो होपफुली साउंड काफ़ी अभी क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए थर्ड हमारी मैट्रिक्स होती है जी रो मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड होती है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है जहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज हमारे 1 के इक्वल हो। दैट मीन्स उसका ऑर्डर ऑलवेज कैसा होगा जी 1 × n, ठीक है जी। यानी कि ऐसे सिर्फ इस टाइप से लंबी चलेगी वो, ठीक है। रोज उसमें एक ही होंगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब हो रहा है, तो बस इसको सही कर लेते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी रो मैट्रिक्स सामने कर ली है, और अब हम देखते हैं जी हमारे कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 के इक्वल होते हैं, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्टली हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो एक कॉलम मैट्रिक्स फोर्थ टाइप है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं जी? नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें होंगे 1 के इक्वल। इसका मतलब क्या है? यानी कि कॉलम्स 1 होंगे और रोज कितनी भी हो सकती हैं। दैट मीन्स उसका ऑर्डर क्या रहेगा जी? m इंटू 1, ऑलवेज m इंटू n, सॉरी m इंटू 1 रहेगा। यानी कि इसके अंदर इस टाइप से लंबी लंबी मैट्रिसेस होंगी, कॉलम एक ही रहेगा, रोज कितनी भी हो सकती है। ठीक है जी, तो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्टली बात करते हैं, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, या किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसकी डायगोनल क्या होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं जी डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर हमें नंबर्स की, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें ऑलवेज रोज एंड कॉलम्स बराबर होंगे, वहीं पर हमारी डायगोनल आएगी और वहीं पर हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स वहीं पॉसिबल होंगे जहाँ पर रोज कॉलम्स के इक्वल हों। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें 3x3 की, 1x1 की, 2x2 की, इस टाइप से एलिमेंट्स लेने होंगे। ठीक है जी, इस टाइप की मैट्रिसेस हमें लेनी होंगी। तो 3x3 की हमने एक मैट्रिक्स सिंपली ले ली है। अब इसके अंदर देखिए डायगोनल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, डायगोनल क्या होती है जी, हमें पता है सिंपली। तो ये हो जाएगी हमारी डायगोनल और ये हो जाएंगे हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1, सेकंड डायगोनल एलिमेंट 5 और थर्ड डायगोनल एलिमेंट 9 हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपली अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, क्योंकि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया, ये हमारी डायगोनल होती है, तो अब हम नेक्स्टली जानना चाह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए फोर्थ टाइप का था कॉलम मैट्रिक्स, और अब हम जानना चाह रहे हैं हमारा सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी होती है जी, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। सो बेसिकली हम जान रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए वो मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तो वो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा आपको डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ये भी देखना ज़रूरी होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो A11, A22, A33 इस टाइप से होते हैं। ठीक है जी, यानी कि इनके I और J दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो I और J इनके क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। ये चीज़ हमें क्लियर है डायगोनल एलिमेंट्स के। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए जी, बाकी के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे पास जीरो होते हैं देन ये हमारी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं। दैट मीन्स देखिए इसका मतलब ये है कि AIJ हमारा नॉट इक्वल टू, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो या नहीं हो इसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, ये AIJ हमारा जीरो होगा कब, इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू J। ठीक है, यानी कि क्योंकि हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I तो J के बराबर होगा ही होगा। अगर I J के इक्वल नहीं है यानी वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, तो वो जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सारे के सारे अगर जीरो होंगे तो ही तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसके लिए कोई भी यहाँ पर जो है ऐसी बाउंडेशन नहीं है हमारी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमें पता चल गया। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये जीरो मैट्रिक्स जो है ये भी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, यूनिट मैट्रिक्स ये भी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी टाइप से 1 0 0 1 ये भी है, क्योंकि डायगोनल को तो इग्नोर करना है, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, बस इतना सा काम हमें करना है। तो बेसिकली ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स होती है जी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे 6th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंपल सी बात है कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स हमें लेनी है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए जी, डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल होने के साथ साथ जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए।
डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन हमारी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने बहुत सारी सॉरी माफ़ कीजिएगा, साइड में चला गया। ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली हमारी कौन सी होती है जी, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स हमने ले ली, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट इक्वल होने चाहिए तीनों एलिमेंट्स। या अगर 2 by 2 की हमारी मैट्रिक्स है तो इसमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी स्केलर होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। बेसिकली इसे हम डिनोट इस टाइप से करेंगे दैट Aij शुड बी इक्वल्स टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल्स टू j। ठीक है जी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे एंड Aij इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा व्हेन I इक्वल्स टू j, यानी कि जब I इक्वल्स टू j हो जाए सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, देन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल होंगे जो कि सभी में सेम होगा। ठीक है जी, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स के साथ ही हमें ये चीज़ भी समझनी जरूरी है, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो देखिए, स्केलर मैट्रिक्स के साइड में ही हम जो है हमारी 7th नंबर यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही कंडीशंस है सेम स्केलर मैट्रिक्स की, बस इसमें ये कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो आपकी होनी चाहिए, यानी कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स तो आपके जी 0 होने चाहिए। ये पहली कंडीशन तो सेम है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि आपके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो होने ही चाहिए, बट इक्वल 1 के होने चाहिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप से आ जाती जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 5 होते तो भी चल जाता। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में ओनली 1 होना चाहिए, देन वो हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगी। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बेसिकली देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि Aij हमारा किसके इक्वल हो सकता है जी, 0 के इक्वल होना चाहिए व्हेन I इज़ नॉट इक्वल्स टू j। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट के इक्वल नहीं बल्कि 1 के इक्वल होनी चाहिए व्हेन I इक्वल्स टू j। ठीक है जी, तो बस यही डिफरेंस है दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो बस यही डिफरेंस है स्केलर और हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जी हमारी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो चलिए बेसिकली हम देख लेते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो नाइन्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जी जीरो मैट्रिक्स। ऑब्वियस सी बात है, जीरो मैट्रिक्स वो होती है कितने भी ऑर्डर की हो, कैसे भी हो, बट इसका वैसे बेसिकली हमारे पास ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, और बेसिकली Aij इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स चाहे वो 1 by 1 की है, चाहे वो 2 by 2 की है, या फिर वो 3 by 3 की है, होनी तो हमारे पास कैसी चाहिए जी, स्क्वायर ही होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ही होने चाहिए, एंड सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो वो हमारी हो जाएगी जी जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये रहती है। 10th नंबर हमारी मैट्रिक्स है जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हम जान चुके हैं। देखिए ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 7 6 0 0 0। तो इसके अंदर अगर हम डायगोनल की बात करें तो ये हमारी डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि या तो डायगोनल के ऊपर के कुछ एलिमेंट्स या डायगोनल के नीचे के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है जी, और ये तो यहाँ पर भी हम डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हाईलाइट करें तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब दोनों मैट्रिसेस में आपको कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है। यूनिक ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो डायगोनल है हमारी, ओप्स हाइलाइटर यूज़ करना था एक्चुअली। ओके, सो हमारी जो डायगोनल है ये वाली, ठीक है जी, तो जो हमारी डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं जी, 0 है,
डायगोनल के नीचे के सारी एलिमेंट्स क्या हैं जी, 0 हैं, और यहाँ पर हमारी जो डायगोनल है उस डायगोनल के ऊपर के सारी एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के या डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हों, ठीक है जी, तो वो हमारी होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखने वाली बात ये है कि जिसके नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे यानी ऊपर के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हैं, तो ये हमारी हो जाएगी जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये रहता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नीचे के एलिमेंट्स 0 है तो वो लोअर ट्रायंगुलर होगी, लेकिन हमारे पास नीचे के 0 है, ऊपर के अवेलेबल है, इसलिए इसे अपर मैट्रिक्स बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर के 0 है लेकिन नीचे के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इसके लिए हम यहाँ पर इसको बोलेंगे जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको होपफुली क्लियर होगी। अब अपर एंड लोअर के लिए इक्वेशन फॉर्मेट में हम इसे कैसे लिखेंगे तो वो थोड़ा सा आप देख लें। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर ए आई जे इक्वल्स टू 0 होगा, कब, जब हमारा आई जे से ग्रेटर हो, ठीक है जी। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो जब नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा हो तब हमारे जो हमारे एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें ये हमारा A11 था, ये हमारा A21 था और ये हमारा A31 था। तो देखिए 1 से बड़े हैं, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, तो ये वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। यहाँ भी क्या हो जाएगा, A32 होगा, तो 2 से बड़ा है 3, यानी कि आई जो है वो जे से बड़ा है, तो ये वाला एलिमेंट भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और ए आई जे इक्वल्स टू 0 होना चाहिए जब आई लेस देन जे हो, ठीक है, यानी कि ऊपर के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाती है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ें बोथ ऑफ जो मैट्रिसेस आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा इसके अंदर एक और चीज़ है, थोड़ी सी लॉजिकल थिंग, क्योंकि हमें पता है एक तो हमारी होती है जी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इन द सेंस सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जी, 0। एक हमारे पास होती है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हो बट बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों। एक होती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है जी, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, कौन से, डायगोनल वाले, ठीक है, हो कोई भी कांस्टेंट सकते हैं। और एक हमने देखी जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं जी, हमारे 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो सारी के सारी मैट्रिसेस में आप देखें, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमने डायगोनल एलिमेंट्स को हाईलाइट कर लिया है। नाउ डायगोनल के आप देखेंगे कि जीरो मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, ठीक है। इसी टाइप से डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, ये भी अपर और लोअर है, ये भी अपर और लोअर ट्रायंगुलर है, यानी कि ये सारी के सारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी हैं एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी होती हैं। कौन सी, जीरो, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए सिंपल सी बात, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखिए, हमारे पास देखिए कोई भी फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल है इस टाइप का, f(x = x² + 4x + 3। अगर इसमें इसे हम मैट्रिक्स के अंदर लिखना चाहिए, मैट्रिक्स को इसकी फॉर्म्स में लिखना चाहें, तो बेसिकली क्या होगा, हम x एलिमेंट की जगह मैट्रिसेस पुट कर देंगे। दैट मीन्स f ऑफ a हमारी मैट्रिक्स है, वो क्या हो जाएगी, a² यानी मैट्रिक्स a² + 4 × a। अब सिंपल सी बात है, कोई नंबर तो मल्टीप्लाई करनी, एडिशन नहीं हो सकता मैट्रिक्स में, तो हमें 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के पॉलिनोमियल का मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाते हैं तो इस टाइप से जो कांस्टेंट होता है उसके साथ आई को हम मल्टीप्लाई में कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो इस टाइप से मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल बनता है। अब हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पर। तो एक अच्छी सी हेडिंग हम यहाँ पर दे देते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, ओके, जूम आउट करते हैं। सो एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग हम देते हैं जी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करते हैं हम, ओके।
सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो देखिए सिंपल से हमारा टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारी एक मैट्रिक्स है और ये मान लीजिए हमारी इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, देखिए सबसे पहले तो किसी भी मैट्रिक्स की इक्वलिटी डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो उसका ऑर्डर जो है वो उन दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है जी, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, देन हम उन मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते हैं, ठीक है जी। एक तो क्या होना चाहिए जी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए दोनों की दोनों, प्लस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए जी, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स A11 हमारे इसके A11 के इक्वल होना चाहिए, यानी AE के, BF के, CG के, DH के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ऐसा होता है देन हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड हम एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस टाइप से है 2A 3B 4A 5B। नाउ दिस इज इक्वल टू, कोई भी हमें इस टाइप से दिया हुआ है 2 6 8 5। तो इसका मतलब अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं दैट मीन्स इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि 2A 2 के इक्वल होगा, 3B हमारा 6 के इक्वल होगा, 4 यहाँ पर देखिए C ले लेते हैं क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो 4C हमारा 8 के इक्वल होगा एंड 5D हमारा 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ABCD की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इस टाइप की काफ़ी एग्जाम्पल्स जो हैं आते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन है जी, एक बेसिक सा क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कि अगर हमें दिया है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन है मेरा, होमवर्क आप कह सकते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास 8 हैं तो कितने ऑर्डर्स की, हाउ मैनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल, ठीक है जी, कितने ऑर्डर्स की जो है मैट्रिक्सेस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, जैसे आप 1 इंटू 8 8 इंटू 1, ठीक है, तो इस टाइप से कितने ऑर्डर्स की आप मैट्रिसेस बना सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 8 होने चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी कि जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या किसी स्केलर से मैट्रिसेस को जो है हम मल्टीप्लाई करके देखें, तो सिंपल सी बात है कि ऑपरेशन हम लगाते हैं मैट्रिसेस के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स पर कि कोई भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट करते हैं हमारा जी, माफ़ कीजिएगा, सो फर्स्ट हम करते हैं हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कोई भी अगर हम दो मैट्रिसेस का एडिशन करना चाहें तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमने लगा दिया है हमारा जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एडिशन करने के लिए मैट्रिसेस के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जिन मैट्रिसेस का आप एडिशन कर रहे हो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है जी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन उन मैट्रिसेस का एडिशन हो पाता है, अदरवाइज उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब सिंपली उनके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिसेस है 1 2 3 5, ठीक है जी, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 4 6 7, ठीक है। अब देखिए ये भी 2/2 की है और ये मैट्रिक्स भी हमारी 2/2 की है, दैट मीन्स इनका एडिशन पॉसिबल है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन कर देंगे हम यहाँ पर, देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, 1 को 3 में ऐड करके लिखेंगे। अब रिजल्टेंट भी हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स ही आएगी, 1 and 3 4 हो जाएगा हमारा, 1 and 3 हमारा 4 हो जाएगा, 2 and 4 हमारा 6 हो जाएगा, 3 and 6 हमारा 9 हो जाएगा, 5 and 7 हमारा हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है जी। सो बेसिकली एडिशन हमने देख लिया, एडिशन बिल्कुल सिंपल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप एडिशन करके रख दे, कब, जब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। अब एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हम कुछ कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन।
ठीक है जी। हैंड राइटिंग आप प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि टच है तो इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है। चलिए, सो बेसिकली बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी यदि है जी कि मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है जी। कम्यूटेटिव हम जानते हैं, बिल्कुल ही प्यारा सा लो है जी। कम्यूटेटिव दैट मीन्स चाहे आप ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें तो दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है जी। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी उतनी ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव कहती है कि आप ए में एडिशन करो लेकिन बी और सी को पहले उनका एडिशन करके लाओ फिर ए में करो। और यहाँ पे ये कहते हैं कि पहले अगर आप ए और बी का एडिशन कर दो और उसके बाद आप सी का एडिशन करो तो ये दोनों रिजल्ट सेम ही रहने वाले हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड हमारी प्रॉपर्टी कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। एडिटिव आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी होती क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स में आप ऐसा क्या चीज़ ऐड करो कि हमें वो सेम मैट्रिक्स वापस से मिल जाए, तो जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड कर रहे हो और वो ही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाए तो वो हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जो हमने ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन में आपको पता है कि ज़ीरो ही हमारी आइडेंटिटी होती है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स ही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। कि किसी भी मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 2 1 3 इस टाइप से, ये सेम टू सेम मैट्रिक्स तब आएगी, ये सेम टू सेम मैट्रिक्स जब आएगी जब आप इसके अंदर सारे के सारे इसके अंदर ज़ीरो मैट्रिक्स ही ऐड करोगे, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि ज़ीरो मैट्रिक्स ही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एडिटिव इनवर्स। तो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब बेसिकली सबसे पहले तो इनवर्स होता क्या है, ठीक है। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आपको लिखना है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है जी। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ए के अंदर ऐसी किस चीज़ का एडिशन करें कि हमें इसकी आइडेंटिटी मिल जाए, और आइडेंटिटी होती है हमारी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें में ऐड करें? तो ए में अगर हम माइनस ऑफ ए, ठीक है जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर हम ऐड करते हैं, या ये कहे कि ए में से सेम ही ए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में ए प्लस माइनस ऑफ ए, ठीक है। यानी ए में अगर हम माइनस ऑफ ए ऐड करें देन हमारे पास हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब हमारा इन्वर्स क्या होता है जी? माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? उसी का माइनस, ठीक है। यानी कि उसी के सारे एलिमेंट्स को अगर हम नेगेटिव फॉर्मेट में ले लेते हैं देन हमारा क्या हो जाएगा जी? यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स उसका जो है एडिटिव इन्वर्स होता है। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकलता है तो उसके लिए देख लें, थोड़ा सा बस बेसिक सा है, बिल्कुल ईजी सा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए सिंपल सा है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका नेगेटिव हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको -1 से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। देखिए वही चीज़ सेम कि डिफरेंस वैसे तो पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्लस ऑफ माइनस करके लिख सकते हैं। चलिए, तो हमारी नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा जी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सो बेसिकली सेकंड हमारा है जी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी टू मैट्रिसेस का डिफरेंस करना है तो बेसिक सा चीज़ कि जैसे आपने कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था वैसे ही आप कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन कर दें तो वो डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जेड में से आपको कोई भी मैट्रिक्स माइनस करनी है। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा कर लें कि मान लीजिए ए में से हमें कोई बी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि आप ए में माइनस ऑफ बी ऐड करें, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि आप सिंपली ए में से बी के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है जी। सो बहुत ही सिंपल सा है ये। फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 7 9 4 6, इसमें से हमें मान लीजिए ये मैट्रिक्स -2, माइनस नहीं लेते हैं, एक बार थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेते हैं, 4 11 6 7,
इस टाइप से करना है। देखिए कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। 4 में से 11 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा, और 6 में से 7 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने कर ली हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कोई भी दो का डिफरेंस निकालना हो तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। नेक्स्ट एडिशन की प्रॉपर्टी है जी कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या होती है? बहुत ही ईजी सी प्रॉपर्टी है ये एडिशन की। ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को हम 5th प्रॉपर्टी की तरह लेके चल रहे हैं। कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ क्या होता है जी? ठीक है, कैंसलेशन लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई, जैसे a प्लस बी, कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन a प्लस बी हमारे पास a प्लस सी के इक्वल है, तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a से a हम कैंसिल कर सकते हैं, तो b हमारी c के इक्वल, हम कह सकते हैं कि b हमारी c के इक्वल होगी। ठीक है, इसमें सेम होता है कि लेफ्ट साइड से कैंसिल करें तो लेफ्ट जो होता है कैंसलेशन, और अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ इस टाइप से होता इक्वल्स टू c प्लस a, अगर हम राइट साइड से कैंसिल करते तो ये राइट कैंसलेशन हो जाता। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट और राइट कैंसलेशन हम जानते हैं। अगर हम डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, देखिए जैसे हमने एडिशन में किया तो वैसे डिफरेंस के लिए भी हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं कि क्या डिफरेंस हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। तो नोट लगा के आप कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है जी। एसोसिएटिव भी ये नहीं है। जब कॉम्यूटेटिव ही नहीं है तो एसोसिएटिव कैसे हो सकती है? यानी कि a में से b सब्ट्रैक्ट करो, c सब्ट्रैक्ट करो, पहले कौन से को कर रहे हो, तो ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है जी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये चीज़ें कर ली है एडिशन तक। मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें, देखिए स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, इजी सा है, और बाकी का पोर्शन हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं जी थर्ड, क्योंकि डिफरेंस भी कर लिया, एडिशन भी कर लिया। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम कोई दो मैट्रिसेस का नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, चलिए मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं जी बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर। ठीक है जी, तो स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है जी, 2 4 6 1, इस टाइप से हमारी कोई मैट्रिक्स है। अगर हमें इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल हमें 3 इंटू A करना है, ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को, ईच एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई बाय स्केलर, जो भी स्केलर आपका सारे के सारे एलिमेंट्स उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप 3 को सभी के सभी एलिमेंट से क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई हमें करना आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, यहाँ पर 3 6 जा 18 एंड ये 3। ठीक है जी, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। सो ये चीज़ हमने कर ली है मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें स्केलर के साथ। ठीक है, स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ में ये कहते हैं कि अगर हमें किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी, यानी दो मैट्रिक्स के एडिशन को हमें किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन करेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है जी, ध्यान रखें k यहाँ पर क्या है जी, k हमारे पास यहाँ पर एक स्केलर है, स्केलर दैट मीन्स ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स नहीं है। ओके, अगर बेसिकली हम बात करें कोई भी स्केलर्स हैं, ऑलरेडी दो स्केलर्स हैं और उनको किसी मैट्रिक्स से डिवाइड करना है, ठीक है, देन ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह ही हो जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। और कोई भी जैसे के एल, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले के को एल को मल्टीप्लाई करें ए से, फिर के को करें, या आप पहले के को करके फिर एल को करें, तो दोनों सेम ही चीज़ हो जाएंगी। ठीक है जी, और सिंपली तो यही है, और सिंपली ये है कि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी। मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिसेस का कल सीखेंगे जी, बेसिकली 2 मैट्रिसेस का अगर हम उनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।